कल हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम 80 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो ये क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर के 24 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए मिलकर के उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। इन सब का एलसीएम कितना आया, यहां कितना आया, यहां कितना आया और यहां कितना आया। कोई दिक्कत यहां तक। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है कि वो उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ मिलके काम किया, तो 12 दिन में वो लोग, पहले तो एक बात बताओ, एक दिन में कितना काम कर सकते हैं वो, 13 काम, और 12 दिनों में कितना काम कर सकते हैं वो। मगर यहाँ पे क्या ये ए बी सी तीनों का काम आपको पता है कितना कर सकते हैं वो, नहीं। देखो एक चीज मैंने आपको निकालना भी सिखाया था यहाँ पे, अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो ये 2a+2b+2c आएगा, और ये इधर कितना आएगा 13। तो यहां से a+b+c की वैल्यू कितनी आएगी, 13 कितनी आएगी, 13/2 यानी 6 पॉइंट, यानी वो एक दिन में काम कितना कर सकते हैं, तो 12 दिनों में कितना काम कर सकते हैं वो। 13 6 जा क्या होता है, यानी अब काम कितने बचे हैं, 96 में से 78 काम कंप्लीट कर लिए, कितने बचे, कितने बचे, 18। 18 काम वो किससे करवाना चाहते हैं। अब एक बात तो सी की इफिशियंसी निकालनी है, ए बी सी तीनों की कितनी है, 6.5, और जिनमें से ए और बी की कितनी है, तो इसकी कितनी आएगी, और 0.5 के हिसाब से 36 दिनों में कंप्लीट करेगा क्या, बता। लिख लो, नोट कर लो, छाप लो जल्दी से। आ गया समझ में। हम्म, प्रयास करेंगे आगे से ऐसा नहीं हो। हमने सुना है कोशिश करने वालों की हार होती है, नहीं होती हार। एक बात बताओ, जो व्यक्ति कोशिश ही नहीं करेगा उसकी हार कैसे होगी। हार उनकी तो होगी जो कोशिश करेंगे, हैं। समझ में नहीं आया क्या करेगा, हारेगा कैसे, कोशिश ही नहीं करेगा तो। आप सभी लोग जो यहाँ पर बैठे हो वो सारे गवर्नमेंट सर्वेंट हो, जब तक फेल नहीं हो जाते हो। भाई जब तक तो मान के चल सकते हो खुद को एक, बस तनख्वाही तो नहीं आएगी। आ रही है फिर ठीक है, वो मत पूछा करो, अच्छा नहीं लगता, और ऐसी बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। आसान सा क्वेश्चन था। 19 नंबर का क्वेश्चन कराऊं या कर लोगे, क्या इसी प्रकार है क्या, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं टाइप सेकंड। इसमें भाग वाले प्रश्न है, मतलब कि कोई एक पार्टीशन में काम कर रहे हैं, कि किसी ने 2/5 कर लिया काम, या किसी ने 3/5 कंप्लीट कर लिया। तो इन क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करते हैं। किसी खेत का 2/5 भाग ए 6 दिन में जोत सकता है, कितने दिन में, 6 दिन में। यानी कि दो खेत के टोटल कितने हिस्से हैं, 5, जिनमें से 2 हिस्सों को कितने टाइम में जोत सकता है वो, 6 दिन में। तो 5 हिस्सों को
कोई दिक्कत? नेक्स्ट कह रहा है कि वो 1/3 भाग को 10 दिन में जोड़ सकता है, यानी एक भाग को 10 दिन में तो 3 भाग को। कोई दिक्कत? यानी एक बात बताओ, ए का टोटल टाइम कितना आया और बी का कितना आया? एक सेकेंड, कितना आया? दोनों का टोटल वर्क कितना मान लेंगे? ये हुआ 2 और ये हुआ, यानी ये इनकी क्या आई इफिशियंसी, ये थी टोटल टाइम और ये क्या बन गया? अब देखो सुनो, वो क्या कह रहा है कि इसके 4/5 भाग को, तो हमें क्या निकालना है? पहले 30 का 4/5 कितना आएगा? 24। और 24 को क्या दोनों से मिलके जुतवा रहेगा वो? कितने दिन में जोत देगा? 8 दिन। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं आया? दोबारा समझेंगे। देखो दोबारा समझने की कोशिश करो। यहां तक समझ में आया क्या? यहां तक आ गया? अब देखो क्वेश्चन को आगे पढ़ो। ए और बी मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को, खेत टोटल कितना है, टोटल काम कितना है? 30, और 30 का 4/5 कितना होगा? तो 30 का क्या निकालना है अपन को? 4/5, 5 से कटा 6 बार, यानी 24 हुआ। और 24 काम को ए और बी दोनों से करवा रहा है क्या? चलो नोट कर लो, जल्दी से लिख लो। अभी आपने वो सुना, एसएससी ने एक कैलेंडर जारी किया था सीएचएसएल का, जिसमें प्री का पेपर तो करवा रहे थे मगर मेंस का शायद फरवरी मार्च 2025 में करवा रहे थे, जो निकल चुकी है। पता नहीं ऐसे कोई टाइम मशीन बनाएंगे क्या जो हम पीछे जा सकते हैं एग्जाम देने के लिए? गलती हो गई ना, तो ऐसे एक एप्लीकेशन लिखना चाहिए, हमसे गलती हो गई। तो एक बात मेरे समझ में ये नहीं आती कि जब उनसे एक टाइम टेबल की छोटी सी टेबल बनाने में गलती हो सकती है, हुई है ना। आपको मैं मेरा स्कोर कार्ड दिखाऊंगा, 2021 की बात थी, रीजनिंग में मेरे नंबर दिए -2.5, जबकि मेरे आंसर की आई थी ना, ऑफिशियल आंसर की, उसमें थे मेरे समथिंग 26.5 के आसपास थे। हैं? कोई मिस्टेक हुई है या तो टेक्निकल इशू हुआ है कुछ ऐसा, तो उस साल मेरा सिलेक्शन था, मेरा एग्जाम क्लियर था। मगर बड़े कमाल की बात ये हो रहा है, सीजीएल की थी बात, वो जब स्कोर कार्ड पता है कब देते हैं? वो मेंस के पेपर से 4 दिन पहले दिए थे। अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो चलो ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, हो जाती हैं छोटी छोटी गलतियां। चलें आगे, चलें। चलो देखो, क्या उसी तरह से क्वेश्चन है क्या? देखो ये कह रहा है एम एक कार्य का 3/4 भाग 12 दिन में कर सकता है, यानी 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12, तो 4 की कितनी हो जाएगी? 2 की वैल्यू दे रखी है 8, तो 7 की कितनी हो जाएगी? कोई दिक्कत? भाई 2 की वैल्यू 8 है तो 1 की कितनी हुई? 4, और 7 की कितनी हो जाएगी? देखो समझो, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? एम और एन है क्या? ठीक है, बताओ एलसीएम कितना आएगा, इनका टोटल वर्क कितना आएगा? देखो ऐसे क्या है, आप कंफ्यूज मत हुआ करो। एलसीएम निकालने के लिए अब साइड में जाके आप क्वेश्चन सोल्व मत किया करो, बड़ा घटिया सा लगता है मुझे। इसको क्या लिख सकते हो आप? 4 गुना, और इसको क्या लिख सकते हो? 4 गुना। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसका जो एलसीएम आएगा, दोनों में कॉमन क्या है? और 4 सत्ते
अब देखो एक बात बताओ, 4 × 4 का इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा? 7। क्योंकि देखो ये एलसीएम क्या बनाता है अपना, 4 × 4 × 7। तो 4 × 4 से तो 4 × 4 कट गया, बचा क्या? 7। और यहाँ पे कितना बचेगा? 4। कोई दिक्कत? अब क्या कह रहा है कि इस काम का कितना हिस्सा? 11/14। देखो 4 × 4 × 7 का क्या निकालना है? 11/, और वो किन से करवाना है? ए और बी दोनों से। और ए और बी दोनों कितना काम कर सकते हैं? 11 काम। देखो क्या 11 से 11 कटा? 7 से 2 बार, 2 से 2 बार, कितना आया? बिना कैलकुलेशन ये आराम से हो गया। देखो एक बार दोबारा समझो, मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैं 15 क्वेश्चन करवाऊं, 20 क्वेश्चन करवाऊं, नहीं। मैं भले ही 10 क्वेश्चन करवाऊं, 5 क्वेश्चन करवाऊं, उनको मैं इतना अच्छे तरीके से बता दूंगा कि आगे के क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, दोबारा समझने की कोशिश करना। हम इतना सा जानते हैं कि 16 को क्या लिख सकते हैं हम, और इसको क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा, यानी दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 4। उसके बाद ऊपर क्या बचा? 4, और नीचे क्या बचा? यही बनेगा इनका। ये को 4 से 4, 4 × 4 से 4 × 4 कटा तो ये कितना आएगा? और यहाँ कितना आया? वो कह रहा है 4 × 4 × 7, इसका क्या हिस्सा निकालना है हमें? 11/। और ये जो काम है किससे करवाना है? ए वो एम प्लस एन। एम और एन कितना हुआ? 11 से कटा, 7 से कितनी बार? 2 से, 4 दूनी। देखो ऑप्शन कौन सा है अपना? चलो लिख लो जल्दी से। देखो अपन को क्या है, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन क्यों ही करनी है। बताओ यहां तक की बातें समझ में आई या नहीं आई? आ गई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलो देखो ये क्वेश्चन करके बताओ आप। बाकी आप लोग कर सकते हो, मैं करके बता दूं फटाफट से। 5 की वैल्यू कितनी है? तो 7 की कितनी होगी? 3 की वैल्यू 9 है, तो इसकी कितनी होगी? एक बात बताओ मुझे, ए का टोटल टाइम कितना है? सॉरी, ए की जगह एक्स दे रखा है क्या? और वाई का कितना है? 12। देखो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, जो अभी बताया था वही अप्लाई करना है। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा, और इसको क्या लिख सकते हैं? तो अपना एलसीएम कितना आएगा? 2 × 6 गुणा। ठीक है, यहाँ कितना आएगा? 6, और यहाँ कितना आएगा? कोई दिक्कत? अब हमसे क्या पूछा है? ये जो भी काम है इसका क्या निकालना है? 13/। और वो काम किससे करवाना है?
13 से क्या कट गया, 7 से, 3 से, और 2 दूनी। देखो आप जैसे जैसे मेरे साथ आगे बढ़ते चलोगे बहुत कुछ सीखते चलोगे। क्या हुआ? सारी चीजें अपन समझते हुए चलेंगे ना। ये जो क्लासेस चल रही हैं अपनी, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे ना। और पीडीएफ के लिए आपको मैंने एक तरीका बता ही दिया है। अगर इसी इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा आपको? ठीक है। चलें आगे। देखो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बना दिया है, प्रयास करते हैं क्या पता हो जाए हमसे। देखो सुनो, एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहां तक कोई दिक्कत? दो की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहां तक कोई दिक्कत? मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सुनो क्वेश्चन को, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। अभी तक तो क्या हमने डायरेक्ट ही कर लिया जो करना था। एक किसी कार्य का 1/3 भाग को 30 दिन में कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। देखो सुनो, बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 24 दिन में कर सकता है। वे 20 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। सी शेष कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। ए, बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? बड़ा कमाल का क्वेश्चन है। पहले सी था ही नहीं, अब सी आ गया, क्योंकि उसको बहुत जरूरी काम से सोना था ना, फ्री होके आ गया। देखो अब सुनो, मेरी बात समझने की कोशिश करना। ए मान लेता हूं मैं, ए कितने दिन में कर रहा है और बी कितने में कर रहा है। देखो इसको क्या लिख सकते हो, 30 गुणा, और इसको क्या लिख सकते हो, 30 गुणा, यानी इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 30 गुणा 3 गुणा, और यहाँ पे कितना आएगा 2, और यहाँ पे कितना आएगा। कोई दिक्कत? एक बात बताओ, उसने कहा कि वे 20 दिन तक एक साथ काम मिलकर कार्य करते हैं। बताओ एक दिन में वो कितने काम कर सकते हैं? तो 20 दिन में कितना करेंगे, 100 काम। भाई 20 दिन में उन्होंने काम कितने किए? अब हमारे टोटल काम कितने बन रहे थे, 180। भाई ये टोटल कितना बन रहा है, देखो 180 बन रहा है, 180 बन रहा है। ठीक है, 180 में से 100 काम कौन कर गए, ए और बी। अब बचा कौन, सी आया, और सी ने 80 काम को कितने दिन में कर दिया, यानी इसकी इफिशियंसी कितनी हो गई, 10 दिन काम, 10 काम पर डे कर सकता है क्या? तो 180 काम को करने में कितना टाइम लगेगा इसको, 18 दिन। क्या करेंगे अपन, इसका टोटल टाइम निकाल रहे हैं, सी का टोटल टाइम निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन सी की इफिशियंसी, यानी 180/8, कितना आएगा, 18। चलो लिख लो, नोट कर लो, छाप दोबारा। चलो एक बार दोबारा समझते हैं इसको।
ओके, मैंने तो सी का अलग से भी निकाल दिया, और तीनों का अगर निकालना है तो क्या करोगे, 180 में किस किस से डिवाइड करोगे, ए प्लस बी प्लस सी। ए कितना कर सकता है, 2, बी 3 और सी 10, टोटल कितना हुआ, क्या 33 दिन होंगे, ओम कितना आएगा बताओ, कितने दिन में कर सकते हैं, 12। ये क्या थी, सी की इफिशियंसी, दोबारा बता देंगे। टाइप सेकंड के जो क्वेश्चन है वो सारे इसी प्रकार के हैं ना। मैं क्या, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, चलें। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जल्दी से, ए तथा बी एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, वेरी गुड। ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, और वो क्या कह रहा है, 33 सही 1/3% का मतलब कितना हो जाता है, 1/3 भाग, वो कितने दिन में कर सकते हैं, तो एक भाग अगर 15 दिन में कर रहा है तो 3 भाग, यानी बी उस काम को अकेला कितने दिन में कर सकता है, बता, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे पूछा क्या है, ए अकेला उस कार्य का 4/15 भाग कितने दिन में पूरा कर सकता है। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क, इसको क्या लिख सकते हो आप, 5 गुणा, और इसको क्या लिख सकते हो, 5 गुणा, अपना एलसीएम क्या आएगा, कोई दिक्कत, यहां पे कितना आया 9, और यहां पे कितना आया, इसका मतलब ए की इफिशियंसी कितनी आ गई, कोई दिक्कत, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है कि ये जो काम है इसका कितनेवा हिस्सा, 4 किससे करवाना है, और ए का कितना, ए कितना काम कर सकता है, देखो काट के बताओ, 4 से, 5 से, 3 से, 5 दिया, लिख लो। इसमें जो क्वेश्चन है अपने टाइप सेकंड में वो 27 तक है ना। मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं, फिर हम यही क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है।
देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुनो। ए 4/5 भाग काम किसी 20 दिन में कर सकता है। मतलब ए 4/5 हिस्सा किसी काम का कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। पहले हम क्वेश्चन के साथ साथ ही क्या करते जाते हैं कि इसकी वैल्यू 20 है तो इसकी कितनी होगी। हमें तो टोटल काम का पता करना है भाई, टोटल काम कितने दिन में कर देगा वो? 25 दिन में। बी उसी काम का 3/4 हिस्सा 15 दिन में कर सकता है तो इसकी वैल्यू 15 है तो इसकी कितनी होगी? वे एक साथ मिलकर 10 दिन काम करते हैं, सी अकेला शेष काम 1 दिन में पूरा करता है। आसान सा ही क्वेश्चन हो गया। देखो सबसे पहला काम क्या है? ए 25 दिन में, बी 20 दिन। देखो इसको क्या लिख सकते हो? 20 गुणा, ओ सॉरी 5 गुणा, और इसको क्या लिख सकते हो? 5 गुणा कितना आया? 5 गुणा 5 गुणा, यहां पे कितना आएगा और यहां पे कितना आएगा? 10 दिन तक मिलके काम करेंगे तो वो 90 काम करेंगे क्या? क्योंकि मिलके दोनों 4 और 5 कितना काम कर रहे हैं? 9। और 10 दिन तक काम किया है तो उन्होंने कितने काम कर दिए? और टोटल कितने काम है? कितने बचे? और 10 काम कितने दिन में कर रहा है? सी। तो सी की इफिशियंसी कितनी हुई? 10। अब हमसे क्या पूछा है कि बी और सी मिलकर उस काम का 3/4, यानी कौन से काम का? 100 का कितना? 3 बटा कितना आया? 75। और 75 किस किस से करवा रहा है? बी और सी मिलाकर कितना काम कर सकते हैं? तो कितने दिन में कर देंगे? क्योंकि 15 को 5 से 75 बार, 75 15 से कितनी बार कटेगा? चलो बाकी के 2 क्वेश्चन आप घर से करना। इस टाइप में टोटल 27 क्वेश्चन थे, वो 27 तक था ये, ठीक है।